तो आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 12, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। और कई जगह पे इसको तरंग प्रकाशी भी कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, तो इसमें टोटल लाइट का अध्ययन किया जाएगा, प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। तो प्रकाश का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले टॉपिक लेंगे तरंगाग्र और उसके प्रकार, और आगे कला समन स्रोत के बारे में भी जानेंगे। तो तरंगाग्र क्या होता है और कितने इसके टाइप्स प्रकार होते हैं। कई बार तरंगाग्र की 1 नंबर की परिभाषा कई बार आएगी। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत ही इजी परिभाषा है। तरंगाग्र का मतलब होता है किसी समय एक ही कला में फेज एंगल, कला कोण क्या होता है, समान होता है। तो किसी समय एक ही कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों का बिंदु पथ। तो मैथमेटिक्स में अध्ययन करते हैं बिंदु पथ, उसी प्रकार का एक छोटा सा इसमें डायग्राम भी माना जाता है। तो किसी समय एक ही कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों का बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। और तरंगाग्र माध्यम में किस वेग से गमन करता है, प्रकाश के वेग से गमन करता है। जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो तरंगाग्र माध्यम में प्रकाश के वेग से गतिमान होता है। और तरंगाग्र के लंबवत दिशा को प्रकाश की किरण कहा जाता है। जो लंबवत दिशा बनेगी तरंगाग्र के, उसको प्रकाश की किरण माना जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा रहती है, किसी समय एक ही कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों का बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहा जाता है। और इसके लंबवत जो डायरेक्शन आएगी उसको प्रकाश की किरण बोला जाता है। और ये माध्यम में प्रकाश के वेग से ये गतिमान रहता है। तो ये कुछ एक नंबर के प्रश्न इसमें से माने जाते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, गोली, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र। तो ये सिंपल सी इसकी जानकारी है और बहुत ही ईजी रहता है। गोली तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत क्या रहता है, बिंदु स्रोत के रूप में होता है। जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत के रूप में होता है तो प्राप्त तरंगाग्र को गोली तरंगाग्र कहा जाता है। तो जैसे कोई लेजर लाइट वगैरह हुई, प्रकाश यहाँ, ये एस का मतलब हो गया स्रोत। जैसे ये लेजर लाइट के रूप में प्रकाश है और वो सभी डायरेक्शन में बराबर फैल रहा है। अब इस कर्व को मिला दिया चारों तरफ, तो ये तरंगाग्र की स्थिति बन गई, ये स्रोत हो गया। और ये जो लंबवत कंडीशन चल रही है इसको प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो तरंगाग्र के लंबवत स्थिति को प्रकाश की किरण बोला जाता है। और ये पूरे बिंदुवत को मिला दिया गया, इसको तरंगाग्र बोला जाता है। तो नाम में परिभाषा हो रही है, जब प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में होता है तो उसको प्राप्त तरंगाग्र को गोली तरंगाग्र कहा जाता है। दूसरा आता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलन के रूप में ही है, छड़ के रूप में है, रेखा के रूप में है। जब प्रकाश स्रोत रेखा के रूप में हो, छड़ के रूप में हो, तो प्राप्त तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। तो ये छड़ के रूप में आ गया। तो प्रकाश स्रोत एस के रूप में कहलाएगा, ये छड़ या रेखा के रूप में आ गया है। तो ये प्राप्त तरंगाग्र को क्या बोला जाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। और इसके जो लंबवत एक कंडीशन आएगी वो प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो ये तो स्रोत हो गया, ये प्राप्त तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। और अगर गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी पर हो, दोनों तरंगाग्र चाहे गोली हो या बेलनाकार बहुत अधिक दूरी पर हो, तो इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और इससे प्राप्त तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण बहुत दूरी पे आ गई तो समतल के रूप में आ जाएगा। और ये जो कंडीशन आएगी दिख रही 1 by 1, इनको तरंगाग्र बोला जाता है, समतल तरंगाग्र। तो गोली तरंगाग्र हो या बेलनाकार तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी पे होंगे तो इनका आकार बड़ा हो जाएगा और इससे प्राप्त तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। तो ये तो लंबवत चल रही प्रकाश की किरण कहलाएगी और ये तरंगाग्र के रूप में जो स्थिति चल रही है ये तरंगाग्र बोला जाएगा, समतल तरंगाग्र बोला जाएगा। इसी का आगे चलता है कला समन स्रोत। दो स्रोत के रूप में स्थिति बताई, दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर अगर नियत रहता है। दो स्रोत ले लिए प्रकाश के, जैसे सोडियम लाइट है, नियॉन लाइट है और लेजर है, मेजर है। तो उनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर अगर नियत रहता है, फेज एंगल जो कोण रहेगा अगर नियत रहेगा, नो चेंज रहेगा, तो उसे कला समन स्रोत कहा जाता है। जैसे लेजर लाइट, मेजर लाइट, ये सभी कला संबंध में आती है। इनमें कलांतर नियत माना जाएगा, चेंज नहीं माना जाएगा। जैसे ये दोनों एक साथ चल रही कलांतर, जैसे 45 में से 45 गया तो 0 आ गया।
या इनके मध्य कलांतर नियत चल रहा है। तो इस प्रकार से दो स्रोत से कंडीशन चल रही तरंगों की, या 0 होगा तो भी नियत कहलाएगा, कोण नियत रहेगा कोई भी मान तो भी वो नियत कहलाएगा। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी समय एक ही कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों का बिंदु पद, ये सभी बिंदु पद के रूप में स्थिति आ रही है, इन्हें तरंगाग्र कहा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा 1 नंबर की कई बार आती है, किसी समय एक ही कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों का अगर ये बिंदु पद मिला दिया जाए जिसको तरंगाग्र कहा जाता है। और तरंगाग्र माध्यम में किस वेग से गतिमान होता है? प्रकाश के वेग से। और लंबवत दिशा में प्रकाश की किरण कहलाती है 3 प्रकार से, गोली, बेलनाकार और समतल। प्रकाश स्रोत गोली के रूप में, प्रकाश स्रोत किसमें होगा? बिंदु स्रोत के रूप में होगा तो गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा। जैसे ये स्थिति आ रही है, स्रोत कहलाएगा और ये बिंदु पद के रूप में आया। छड़ या रेखा के रूप में होगा तो बेलनाकार तरंगाग्र। अगर गोली और बेलनाकार तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी पे हो तो समतल तरंगाग्र के रूप में प्राप्ति होती है। और दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर अगर नियत रहता है, नो चेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे कला समन स्रोत कहा जाता है। चाहे 0 हो चाहे नियत हो, जैसे लेजर है, मेजर है, ये सभी लाइट वगैरह कला समन स्रोत के अंदर कहा जाता है, उदाहरण के तौर पर माना जाता है। तो तरंगाग्र 3 प्रकार के हो गए, गोली, बेलनाकार और समतल, और इसे कला समन स्रोत कहा जाता है। अगर कलांतर नियत नहीं रहेगा तो उसे कला असमन स्रोत कहा जाएगा, जो सामान्य लाइट के रूप में माना जाता है। तो सामान्य बल्ब का प्रकाश माना जाता है कला असमन स्रोत के रूप में। लेकिन दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर अगर नियत रहता है तो उसे कला समन स्रोत कहा जाता है। तो कलांतर की स्थिति यहाँ पर नियत मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है, उसे कला समन स्रोत कहा जाता है।